उधर निमंत्रण देने की। भीम से भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भीम, आपने उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित किया या नहीं? भीम ने कहा, प्रभु आमंत्रित तो किया था, पर वो तो कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी ने कहा, कुबोल कैसे लगा तुझे? कि परमात्मा, मैंने उनसे कहा था, हे ऋषि जी, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं और हम एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश तक, और आपको हम निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। हे ऋषि परवर, अवश्य आने की कृपा कीजिए। तो क्या कहा उसने? कहने गया, भीम, तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में नहीं जाना मैंने। तुमने तो ऐसा जुल्म किया है कि शायद पृथ्वी पर कोई कर सकेगा। वो करोड़ों बहन विधवा होगी, उन सैनिकों की पत्नी, और आज तुम आनंद मना रहे हो, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। उनके बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी कब आएंगे माँ? माँ कहती है, बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। और फिर ये कहकर बच्चों को एकांत स्थान में जाकर माँ बुरी तरह रो रही है। उधर से बच्चे भी अपनी माँ के ऊपर बैठ चिपट कर रो रहे होते हैं। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, वो कहता है कि अब के पिताजी आ जाएंगे तो उनको कह दूंगा तुम मत जाना मिलिट्री में, मैं जाऊंगा मिलिट्री में पिताजी, आपके पीछे से मेरी माँ बहुत रोती है। ऐसे कहकर वो सारा हाहाकार मचा रहे हैं। और कहा, यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प कर दो, तब तुम पापियों का अन्न आहार करो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, तूने क्या कहा? भीम कहने लगा कि मैंने आपकी और भैया की शर्म थी, नहीं तो उसको बोल आदमी को मैं कूट कराता। उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, संत के प्रति ऐसी बातें करना भी तुझ पाप का भागी होगा। संत किसी के अहित में नहीं होते, और संत जितना भी कड़वा होता उतना ही आपके हित में होता है। उस संत ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, और चल उसे क्षमा याचना कर। अब मरता क्या नहीं करता, संसार में बेइज्जती हो रही है, शंख बज नहीं रहा, दुनिया कह रही है कि इनके पाप घने हैं, हम क्या करें। वो मंडलेश्वर वहां बैठे कहते हम क्या करें, इन्होंने पाप ही जुल्म ही बहुत किए, नहीं तो शंख बज नहीं जाना था। श्री कृष्ण जी ने भी तो भोजन खा लिया, इससे क्यों नहीं बजा। अब अपने पाले से गेंद फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो अटकलबाजी हर इंसान लगाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो तुम पांचों पांडव और मेरे साथ चलो। रथ में बैठा कर प्रभु साथ लेकर चल पड़े। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया, वहीं छोड़ दिया। कहता जूते यहीं निकाल दो, और वहां से नंगे पैरों झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया पांचों ने। उधर से सुदर्शन जी को पता था कि इनका काम बने नहीं, क्योंकि जिन महापुरुषों की ये ओट लिए बैठे हैं, जिन भगवानों की ये शरण लिए बैठे हैं, उनसे ये अनमोल काम नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। अब पता था सुदर्शन जी को कि वो आएंगे फिर सिर में दर्द करेंगे। अपनी झोंपड़ी छोड़कर चल पड़ा कि 15 दिन में आऊंगा। ऐसी लंबा टूर बना के प्रोग्राम। उधर से परमेश्वर ने अपने हंस की इज्जत रखने के लिए और इस परमेश्वर की भक्ति को, अपनी भक्ति को, परमात्मा की महिमा को बनाए रखने के लिए स्वयं सुदर्शन रूप बनाया और उस झोंपड़ी में विराजमान हो गए। अब जो ही श्री कृष्ण और पांचों पांडव वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ये स्वाभाविक बात होती है कि चुंबक के सामने लोहा टिक नहीं सकता, अपने आप खिंचाव बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो समृद्ध शक्ति बैठी थी। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी प्रणाम दंडवत किया।
सुदर्शन रूप में प्रभु खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ और हे नरेश पृथ्वीपति, आज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझ गरीब को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों मुझे दोषी कर रहे हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचनहार, ये आपके बच्चे हैं और ये युधिष्ठिर राजा है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, ये प्रभु आपको आमंत्रित करने आए। प्रभु ने कहा कि मैंने इस भगत से जो शर्त रखी थी मेरी वो पूरी करो। कृष्ण जी को मालूम था कि हे परमात्मा, आपने 100 यज्ञ का फल मांगा है और आप ही की वाणी है, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आकर अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने पाने की विधि बताते हैं कि आप कैसे धनी होगे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे युग समान। कि जो प्राणी पूर्ण संत के दर्शन के लिए, सत्संग श्रवण के लिए, मिलने के लिए और विनम्र भाव से आते हैं, अपनी पद और अपने अहम जो भी धन का अहम है, किसी प्रकार का उसको है, वो सब भूलकर ऐसे आवे जैसे कोई मरीज जाता है, भयंकर बीमारी से युक्त व्यक्ति और मेडिकल में जाता है। उस समय उसको याद नहीं रहता तो किस पोस्ट से संबंधित है, उसको याद रहता तो एक मरीज है। डॉक्टर कहता वहीं लेट जाता है चेकिंग के लिए, कहता वो टेस्टिंग कराने तुरंत चला जाता है, उसमें कोई मन में विक्षेप नहीं आता। ऐसे भाव से जो प्राणी परमात्मा के चरणों में आते हैं, जहां स्थान मिल जावे ग्रहण करे, जो मिल जावे खा के और शुक्र मनावे, केवल उद्देश्य उसका सत्संग सुनना ही हो, यहां महिमा की भूख नहीं हो, तो उस प्राणी को यहां आने का, जहां से सलाह है वहां से यहां तक आने का जितने भी कदम बनते उतना ही आपको पुण्य मिलता है। ये सत्य प्रभु की वाणी है। तो ऐसे ही कहा कि हे प्रभु, हम 500 पांडव और मैं, ये सब आपके दर्शनार्थ आए हैं, आप अंतर्यामी हैं। आज हमारे अंदर कोई भी अहम नहीं है, इनका तो काम ऐसा खतरनाक अड़ा खड़ा है, इनके अंदर तो आज अहम नाम की चीज नहीं, इनको कोई अभिमान नहीं है। और आप जितने भी कदम हमारे वहां से यहां तक आपके दर्शन के लिए आए हैं, उनका जितना पुण्य बनता है 100 आप रख लीजिए, शेष हमें दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो कोई धन का भूखा है वो साधु भी कोई ना। परमात्मा यही देखना चाहते थे कि इनमें कितनी श्रद्धा है, तो उसी समय उनको विनम्र करना चाहते थे। विनम्र हुए बिना अगर भगवान चले भी जाते और उस समय वो शंख बज भी जाता तो कहें श्री कृष्ण जी ने बजा दिया, कृष्ण जी थे ना हमारे पास। तो ये भ्रम निवारण करना था और परमात्मा की भक्ति को न्यारा छांटना था दाता ने। आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए ये प्रमाण छोड़ कर चले गए थे प्रभु। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भीम, हम चलते हैं भाई, एक काम कर मेरी ये सुमरनी दे दे। माला टांग रखी थी खूटी गए, वह नाम जाप करने की मन क्या वाली। अब भीम ऐसा बली, जब वार्ता हुई थी, जब आमंत्रित करने अकेला आया था तो भगवान से कहा था, सुदर्शन से कहा था कि मैं अपने भैया से डरता हूं और अपने भगवान कृष्ण से मुझे शर्माती है, नहीं मैं ऐसा बना देता, तेरा हुलिया बिगाड़ देता, और मैं युद्ध में एक मारूं था 10 मरते थे, तो क्या समझता है मुझे, अजी डिंग पे था। तो जब वो उतारने लगा वो माला, भीम से माला टस से मस नहीं हुई और पसीने आगे। ये अब मायूसा होकर देख रहा है कि क्या कहूं, अब क्या कहूं इसको, मेरे से माला नहीं उतरती। तो परमात्मा ने कहा क्यों भीम, तू एक का मारे था 10 मरे थे, पहलवान तार दे देना माला उतार के। वो जान गया, एक बात याद सारी है
कहने लगा भगवान मेरे पर नहीं उतरती, और परमात्मा ने ऐसे किया था अपने आप उतर के माला हाथ में आएगी, क्योंकि उनको उनका सारा भ्रम निवारण करना था। जब तक इंसान निसंशय नहीं होता, संत पर विश्वास नहीं बनता, तब तक काम नहीं बनते। और कहा और सुन ले पहलवान, एक और बात बताऊं तेरे ते, जब तू मुझे आमंत्रित करने आया सुबह सुबह और जिस तालाब में तूने स्नान किया था, वो बताऊं कौन किस क्या है वो अखां जी, कि वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण का सिर का ये इतना हिस्सा है जिसमें यो इतना बड़ा तालाब भर गया, तेरे पैर भी ना टेके तू स्नान करे था, तू अपने आप मांडी पाक रहा मैं ऐसे कर दूं वैसे। वैसे भीम बहुत शक्तिशाली थे और ये बताना चाहते हैं कि तेरे से बलि तो बहुत होकर जा लिए, और ना जाना क्या क्या दुर्गति उनकी अब हो रही है। जो विधिवत साधना नहीं करते वो चाहे कितना ही बलि, कितना ही पृथ्वीपति, चाहे कितना समर्थ हो जाए, उस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। तू अब इसी शरीर में अपने आप को समर्थ मान रहा, तेरे पैर भी ना टिके उस सिर की खोपड़ी में, इतना बलि, इतने तगड़े इंसान तेरे तो पैदा हो दिए। अब उनकी पूरी फड़क काट दी परमात्मा ने, उनको कति सीधा कर दिया कि भगवान हमारे से घनी गलती बन गई। चलो बैठा कर रथ में परमेश्वर को उस यज्ञ मंडप में उतारा। कैसी सतीथि थी परमात्मा की, कैसी वेशभूषा थी, लंगोटी घुटनों तक की धोती, टूटे लीतर जैसे टूटे हुए जूते होते हैं, और फटे पुराने जैसे मैले से कपड़े, दाढ़ी जैसे 2 महीने ना बनाई हो, सिर के बाल ऐसे उलझ पुलझ जैसे एक गरीब ग्रामीण होता है, ऐसी वेशभूषा में। और उन मंडलेश्वरों के पास पहुंचे जो दिन में 2-2 बार स्नान करें थे, 4-4 बार तिलक लगाए थे, और वो बैठे न्यारे न्यारे स्वच्छ आसनों पर, और जाकर देखा कि ये संत आ गया, ये संत लेने गए थे। सब अपने मुख पर ऐसे कपड़ा करके हंस रहे हैं कि ये लाए हैं संत, ये बजाएगा शंख, इनके पापों की तो गिनती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन लगाया उस परम पिता का और कहा विराजमान हो प्रभु। परमात्मा उस पर बैठे। आप सबकी दृष्टि टिकी है कि ये आदमी है, क्या चीज है, ये संत कहां से है, इसकी कोई वेशभूषा संत जैसी नहीं लगती, ये क्या करेगा, इनके क्यों अक्ल मारी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहन द्रौपदी, भोजन बना महापुरुष के लिए, इससे तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने और अच्छा ध्यान लगाकर अपने हाथों भोजन बनाया और बहुत सुंदर नाना प्रकार के पकवान, कचौड़ी, न्यारी, पकौड़ी, हलवा, खीर अलग अलग बनाई, सब्जी, दाल, मूंग, राजमा, सब तरह के चावल चूल सब बना के और न्यारी न्यारी कटोरियों में एक थाली में सजा के परमेश्वर के सामने रखी और कहा आहार कहो, आहार करो प्रभु। हे ऋषि जी आहार करो। अब क्या किया मालिक ने, वो कटोरियां बाहर रख दी थाली में, उनमें से थोड़ी थोड़ी हर चीज आइटम ले ली और थाली में डालकर सारी गोल मथोड़ कर ली, सबको मिला लिया, खिचड़ी बना दी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी, दाल भी, सब्जी भी, सब कुछ ऐसे मिला दिया और जितना वो प्रतिदिन खाते थे उतना सामान रख लिया, बाकी कटोरियां में शेष छोड़ दिया। अब द्रौपदी देख रही है कि भाई इतना बढ़िया भोजन बना दिया, महापुरुष खाएगा और उंगली चाटेगा, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति आज ऐसा भोजन खाएगा और 20 जगह यूं कहेगा भाई भोजन बनाया द्रौपदी ने। तो बहन की एक कुदरती आदत होती, एक कुदरती स्वभाव होता है एक शिष्टाचार के नाते कि कोई अतिथि आ जावे तो उसके लिए प्रतिदिन आहार बनने से भी न्यारा एक स्वादिष्ट भोजन और अच्छा भोजन तैयार करती हैं कि कहीं ये अतिथि बाहर जाकर के यूं ना कह दे कि बहन ने अच्छा भोजन नहीं बनाना आता या ये सत्कार ठीक नहीं करना जानते। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने 2 घंटे तक धुएं में लकड़ी से आग जला जला कर खाना बनाया और उसने उम्मीद तो क्या थी कि ये सराहना करेगा, खाता खाता भी यूं कहेगा भी कमाल कर रखा है। और जब देखा वो सारा काम बिगाड़ दिया
तो द्रौपदी के मन में खोट आ गया। क्या खोट आया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना खाना आता, इतना खोट मन में आ गया। उधर से क्या किया परमेश्वर ने, वो 5 बार 5 ग्रास करते थे। सुदर्शन जी ने एक अपना नियम बना रखा था कि अंजल के ऊपर संयम रखना है, नहीं तो घना स्वाद होता, 2 रोटी ज्यादा खा जाता, फिर अंगड़ाई टूटे, नींद आवे। नहीं, कहते प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। अन्न और जल पर संयम राखे, तब ये भक्ति बनती है। ना घना भी नहीं खावे और कति ना भी नहीं खावे। गीता जी के अध्याय नंबर 6 मंत्र 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल ना खाने वाले की, ना ही एकांत स्थान पर बैठकर ये आडंबर करने वाले की, और ना ही अधिक जागने वाले की, और ना ही ज्यादा सोने वाले की सफल होती है, कभी सफल नहीं होती। तो इसलिए उसने ऐसे 1 ग्रास खाया। उस शंख ने आवाज की जो अलग रखा था, आवाज दी। दूसरा ग्रास खाया, 2 बार, दूसरी बार बोला। 5 बार में वो जितना थाली में डाला था आहार संत ने खा लिया, और 5 ही बार बोलकर वो शंख बंद हो गया। युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ कि परमात्मा मौज माच गई कि हे कृष्ण जी, आपकी दया से हमारा काम बन गया। कृष्ण जी बोले अभी काम नहीं बना, ये अभी शंख नहीं बजा, ये तो इतनी जोर से बजना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर आवाज सुने, स्वर्ग तक इसकी मीठी मीठी आवाज जाएगी। और ये तो 5 बार बजकर बोल गया है, कोई त्रुटि है अपने घर में, कि कोई अपनी ही त्रुटि है इस संत में। कभी फिर कहा युधिष्ठिर ने कि परमात्मा अब किसको बुलाओगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई बुलाने का इस पृथ्वी पर कोई और संत नहीं है। इस संत ये वाल्मीकि का आपको क्या रीजन दिखाई दे से? कहते इस वाल्मीकि के बाल सम ना ही तीनों लोक है। ये इतनी परम शक्ति युक्त संत है कि इसके एक बाल के बराबर ये तीनों लोक भी नहीं है। भाई कोई अपने घर में कमी है उसको ठीक करेंगे। अब पावर से कनेक्शन है, पावर पूरी है और पंखा नहीं चल रहा तो पंखे में डिफेक्ट है। तो द्रौपदी को बुलाया त्रिलोकीनाथ ने, कहा बहन सच्ची बात बताना, आपके मन में क्या? देख श्री कृष्ण जी भी रहे थे कि संत खा रहे हैं तो खाने दो, कैसे खाओ, हमारा फर्ज पूरा हुआ, संत के सामने रख दिया। वो मर्जी के मालिक होते हैं। अब द्रौपदी को भी देख रहा था कि उसके माथे में त्योड़ी पड़ने लग रही है। पूछा कि द्रौपदी सच्ची बताना, आपके मन में क्या आया जब संत ने भोजन पाया? ये शंख इस किस कारण से नहीं बजा? तो द्रौपदी ने कहा महाराज जी मैं सच बताती हूं, जब मैंने 2 घंटे तक तो रोटी बनाई, आंखें फुड़वाई धुएं में, और मैंने सोचा तो ये था कि महात्मा मेरी प्रशंसा करेगा, और इसने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में खोट आ गया। प्रभु मेरे मन में ये आया कि शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी ना बेरा, कैसे खाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तूने महापाप कमा लिया, संत के प्रति ऐसी दुर्भावना लाना एक महापाप और तैयार कर लिया। शंख तो बजना दूर रहा। देखो आपने संत को बुलाया है, 2 रोटी अपने घर सभी खाकर सोते हैं, और तूने ये हलवा खीर बना के क्या मोल ले लिया इस परम संत को? नादान, आप इसके चरण धोकर पी ले द्रौपदी, नहीं तो तुम्हारा शंख तो बजाई नहीं, तो पाप की बागन और एक्स्ट्रा होगी। अब मरता के नहीं करता, चरण लाई प्रात उठा के और परमात्मा के पैर उसमें धोए अपने हाथों द्रौपदी ने, और डाल के उस पानी को कटोरे में, और आधा जब पी लिया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, तो आधा द्रौपदी ने और आधा श्री कृष्ण ने वो धूल भरे चरणों का जल उन दोनों ने पिया। तब वो शंख बजा,
इतना जोर का शंख बजा के कण कण में आवाज हुई और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फलदार फूलदार वो सब फल फूल गए और जो फलदार वृक्ष भी जो है ना फलों से लदपथ हो गए। स्वर्ग तक कोई वृक्ष पर्वतों के वृक्ष भी हरे भरे हो गए। सब जगह चाहे वो कहीं रेगिस्तान में भी क्यों नहीं थे। और इतनी सदा एक बहार सी आ गई। तब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। बोलो सतगुरुदेव की।